दोस्तों आज मेरे पास है यहाँ पे ब्रदर्स ब्रांड की ओर से आने वाला DCP T820DW ये वाला प्रिंटर। अब बहुत बड़ा नाम है, स्क्रीन के ऊपर भी मैं दे दूंगा। अगर आप ये प्रिंटर जो है बाय करने का सोच रहे हो या फिर आपके पास ऑलरेडी है और आपको पता नहीं है कि सेटअप कैसे करना है और स्कैन के क्या क्या ऑप्शन मिलते हैं, प्रिंटिंग के क्या क्या ऑप्शन मिलते हैं, तो आज के इस वीडियो में हर एक चीज़ आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। कंप्लीट सेटअप दिखाऊंगा और सारे प्रिंट्स आप कैसे यूज़ कर सकते हो, इसके जो कंट्रोल्स दिए गए हैं प्रिंटर के ऊपर उसे आप कैसे एक्सेस कर सकते हो, क्या सेटिंग्स कर सकते हो, सब बताऊंगा। तो अगर आप चैनल पर नए हो दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो भाई ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, सीधा बढ़ते हैं सेटअप की ओर। सबसे पहले तो जो बटन्स इसके ऊपर मिलते हैं उसका क्या काम है ये आपको मैं जल्दी से बता देता हूँ। अब यहाँ पे सबसे पहला वाला बटन मिलता है एनलार्ज और रिड्यूस का। अभी देखो नॉर्मली स्क्रीन के ऊपर आपको 100% नॉर्मल और 01 ये हमेशा दिखेगा। अब अगर आपको प्रिंट का साइज बढ़ाना है तो आप इस एनलार्ज वाले बटन को जो है क्लिक कर सकते हो। इसके बाद में ये जो बटन्स आपको दिख रहे हैं एरो वाले, उनसे आप जो है साइज एनलार्ज के ऊपर जा सकते हो। अगर नीचे जाओगे तो रिड्यूस का ऑप्शन मिलता है, फिर फिट टू पेज का ऑप्शन मिल जाता है, कस्टम का ऑप्शन मिल जाएगा, 100% का ऑप्शन मिल जाएगा। तो ये सारी चीज़ें जो है साइज मैनेज करने का काम जो है ये एनलार्ज वाले बटन से आप कर सकते हो। और मेन्यू में वापस जाना है या फिर मेन पेज पे जाना है तो ये जो स्टॉप और एग्जिट वाला बटन है इसे आप प्रेस कर दीजिए, वापस आप नॉर्मल सेटिंग्स पे आ जाओगे। इसके बाद में कॉपी क्वालिटी का ऑप्शन आपको मिल जाता है, यानी कि कॉपी करने की जो क्वालिटी है वो आपको क्या रखनी है। तो ये बटन आप प्रेस करोगे तो पहले नॉर्मल दिखेगा, अगर आप एरो बटन से टॉगल करोगे तो बेस्ट का ऑप्शन मिल जाता है। इसके बाद में नॉर्मल का ऑप्शन आपको मिल जाएगा और वापस एक बार बेस्ट पे, वापस स्टॉप एग्जिट पे क्लिक करोगे तो नॉर्मल सेटिंग पे आ जाएंगे। उसके बाद ये वाला जो ऑप्शन है कॉपी और स्कैन ऑप्शन का, इसे अगर आप प्रेस करते हो तो लेआउट आप सिलेक्ट कर सकते हो। यानी कि यूजुअली हम जेरोक्स निकालने जाते हैं कोई आईडी कार्ड का, तो दो जेरोक्स एक ही पेज पे चाहिए दोनों साइड के, तो वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे कर पाओगे। अब देखो सिलेक्ट करने के लिए एरो बटन का ऑप्शन दिखा रहा है, तो जैसे आप टॉगल करोगे तो क्वालिटी क्या है, ट्रे कौन सा सिलेक्ट करना है, क्योंकि इसमें 2 ट्रे है तो वो ट्रे कौन सा सिलेक्ट करना है वो भी आप चूज़ कर सकते हो। पेपर टाइप क्या है वो आप चूज़ कर पाओगे। अगर आपको एक बार फिर से स्टार्टिंग वाले पेज पे आ जाते हैं, लेआउट वाले ऑप्शन पे आते हैं जो कॉपी और स्कैन प्रेस करने के बाद आएगा। अब ये 2-in-1 चाहिए आपको तो ओके प्रेस करना है। उसके बाद में ऑफलाइन करना है या फिर 2-in-1 आईडी वर्टिकल चाहिए, यानी कि वर्टिकल अगर आपको चाहिए होगा पोजीशन स्कैन कॉपी के ऊपर तो वो सिलेक्ट कर सकते हो। अगर मैं नीचे जाऊँ हॉरिजॉन्टल आ जाएगा, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल चाहिए यानी कि साइड बाय साइड चाहिए दोनों कॉपी, तो वो आप सिलेक्ट कर सकते हो। और 2-in-1 पी का एक ऑप्शन मिल जाएगा, 2-in-1 एल का ऑप्शन एक मिल जाएगा, 4-in-1 का भी ऑप्शन आपको मिल जाता है। तो ये सारे ऑप्शंस जो है आप यहाँ पे कॉपी और स्कैन के ऊपर सिलेक्ट कर सकते हो। अब ये बेसिकली एक ही पेज के ऊपर आपको कितनी कॉपी चाहिए वो आप सिलेक्ट कर पाओगे। वापस एग्जिट करेंगे और नॉर्मल सेटिंग पे आ जाएंगे। और ये जो वाईफाई वाला ऑप्शन है दोस्तों ये वाईफाई सेटअप के लिए है। तो वाईफाई के ऊपर अगर आप टैप करोगे या ये बटन प्रेस करोगे तो सबसे पहले फाइंड नेटवर्क का ऑप्शन मिलेगा। तो आपको अगर वाईफाई नेटवर्क से कनेक्ट करना है तो फाइंड नेटवर्क पे आने के बाद आपको सिंपली ओके प्रेस करना है। फिर सर्चिंग SSID आएगा, उसके बाद में नीचे आप जा सकते हो एरो बटन की मदद से जो भी वाईफाई नेटवर्क आपके आसपास होगा वो आप यहीं से सिलेक्ट कर पाओगे। अब फॉर एग्जांपल किसी एक नेटवर्क के ऊपर आपको कनेक्ट करना है तो वो वाईफाई नेटवर्क जो है आपको सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद जैसे ही आप ओके प्रेस करते हो यहाँ पे नेटवर्क की का ऑप्शन आएगा, यानी कि पासवर्ड आपको एंटर करना है और पासवर्ड एंटर आप यहाँ पे कर पाओगे। अब आपको पता नहीं है पासवर्ड कैसे एंटर करना है क्योंकि अल्फ़ाबेट तो इसके ऊपर दिया नहीं है, तो ये जो एरो की है इनकी मदद से आप अल्फ़ाबेट और कुछ स्पेशल कैरेक्टर जो है चूज़ कर सकते हो। तो अगर यहाँ पे मैं एरो की दबा रहा हूँ तो आप देख सकते हो अलग अलग कैरेक्टर जो है यहाँ पे डिस्प्ले हो रहे हैं। तो इस तरीके से एरो बटन की मदद से आप जो है वाईफाई पासवर्ड जो है वो एंटर कर सकते हो। और जैसे ही आप एक अल्फ़ाबेट सिलेक्ट करते हो, अब नेक्स्ट पे जाना है तो ओके दबाइए तो नेक्स्ट पे आ जाएगा। यहाँ पे आप दूसरा अल्फ़ाबेट सिलेक्ट कर सकते हो, फिर ओके दबाइए और फिर इस तरीके से आपको नंबर स्पेशल कैरेक्टर्स एरो के ऊपर मिल जाएंगे। और जैसे ही आपका पूरा पासवर्ड एंटर करके हो जाता है ओके बटन जो है 2 बार आपको प्रेस करना है और उस वाईफाई नेटवर्क से जो है वो कनेक्ट हो जाएगा। तो ये था बेसिक सेटिंग्स इन 4 बटन का। अब यहाँ पे मेन्यू, अगर मेन्यू ऑप्शन में आप आते हो तो मेंटेनेंस का ऑप्शन मिल जाएगा, जनरल सेटअप का ऑप्शन मिल जाएगा। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो। इन डिटेल यहाँ पे अभी फिलहाल के लिए मैं नहीं जा रहा हूँ क्योंकि जो मेन चीज़ है उसके ऊपर जाएंगे। स्कैन का ऑप्शन, अगर आपको कोई फोटो आईडी या कुछ स्कैन करके आपके डायरेक्टली लैपटॉप में चाहिए या फिर फोटो फ़ोन में चाहिए तो वो आप स्कैन बटन की मदद से कर सकते हो। ये भी एक अच्छा फीचर है। वापस एग्जिट करेंगे और ये जो मोनो और कलर का बटन आपको दिख रहा है यहाँ पे, ब्लैक प्रिंट अगर चाहिए होगा तो मोनो कर सकते हो, कलर प्रिंट अगर आपको चाहिए होगा तो कलर वाले बटन पे आप टैप कर सकते हो। बाकी ये ऑन ऑफ वाला बटन मिल जाएगा। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो आप इस सेटअप के मामले में इस प्रिंटर के साथ कर सकते हो। अब
वाईफाई वाला ऑप्शन तो हमने देख लिया कि वाईफाई आप कैसे कनेक्ट कर सकते हो। अब इसे आप आपके लैपटॉप के साथ कैसे कनेक्ट कर पाओगे। अब देखो इस पर्टिकुलर प्रिंटर को जो है आप मैक के साथ यूज़ कर सकते हो, विंडोज़ पीसी लैपटॉप के साथ यूज़ कर सकते हो, इवन आपके मोबाइल फ़ोन्स के साथ भी यूज़ कर सकते हो, एंड्रॉयड एज वेल एज आईफोन के साथ भी। अब वाईफाई होगा तो आपको कुछ एडिशनल सेटअप करने की ज़रूरत नहीं है, बस इनका एप्लीकेशन डाउनलोड करना है। अब एप्लीकेशन डाउनलोड करने के लिए आप अगर फ़ोन यूज़ कर रहे हो तो प्ले स्टोर में जाइए, ऐप स्टोर में जाइए और आई ब्रदर आई प्रिंट एंड स्कैन ये वाला एप्लीकेशन जो है आपको डाउनलोड कर लेना है, दोनों पे मिल जाएगा। और ओपन जैसे ही आप करोगे, पहले वाईफाई सेटअप यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ। जैसे ही आप एप्लीकेशन ओपन करते हो, एक चीज़ का ध्यान रखना कि फ़ोन का वाईफाई नेटवर्क और प्रिंटर का वाईफाई नेटवर्क एक ही होना चाहिए, यानी कि दोनों भी डिवाइसेस एक ही वाईफाई नेटवर्क पे होने चाहिए, तब जाके ये आइडेंटिफाई कर पाएंगे। अब आपको प्रिंटर ऐड करना है तो यहाँ पे नीचे सेटअप का ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ पे आप जाके ये वाला पेज आपको पहले तो मिल जाता है। तो वायर के साथ कनेक्ट करना होगा, नेटवर्क के साथ कनेक्ट करना होगा, उसके ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। तो हमें अभी फिलहाल वायर के साथ कनेक्ट करना है, तो यहाँ पे मशीन कैन नॉट कनेक्टेड टू योर नेटवर्क ये वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद ये जो है नेटवर्क स्कैन करेगा। अब जैसे मैंने बताया सेम वाईफाई नेटवर्क पे होगा तो यहाँ पे ये दिखा देगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो दोस्तों, ये जो प्रिंटर है यहाँ पे शो किया है और कनेक्ट हो चुका है। तो सिंपली सिलेक्ट करेंगे और सिलेक्ट करने के बाद ये थोड़ी देर प्रोसेस करेगा और फिर प्रिंटर जो है आप फ़ोन के साथ आराम से कनेक्ट कर पाओगे। पीसी और लैपटॉप के लिए भी सेम प्रोसेस है अगर आप वाईफाई से कनेक्ट कर रहे हो तो। अब वायर से अगर आपको कनेक्ट करना है तो केबल जो है इसका इस तरीके से आपको मिल जाएगा। बस आपको जो भी पीसी मैक या जो भी आप यूज़ कर रहे हो लैपटॉप, उसके साथ जो है कनेक्ट कर देना है। अब कनेक्ट करने के बाद एक बार फिर से आप यहाँ पे डायरेक्टली प्रिंट करते हो। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे मैं स्क्रीन के ऊपर दिखा देता हूँ, ये पर्टिकुलर फाइल जो है मुझे प्रिंट करनी है, ठीक है। तो मैं सीधा अगर प्रिंट वाला बटन दबा दूँ तो यहाँ पे प्रिंट का पेज आ जाएगा और आप यहाँ पे प्रिंटर सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है, डायरेक्टली। यहाँ पे प्रिंटर सिलेक्ट करने के बाद अगर वायर से कनेक्ट किया है तो डायरेक्टली प्रिंटर आपको यहाँ पे दिखा देगा, कोई ड्राइवर इंस्टॉल करने की ज़रूरत आपको नहीं है। बट आपको सारी चीज़ें इसकी यूज़ करनी है। फॉर एग्जांपल जैसे कि आपको इसका स्कैन वाला फीचर यूज़ करना है कि स्कैन इस पर कर रहे हो बट डायरेक्टली आपके लैपटॉप पे आ जाएगा या पीसी पे आ जाएगा, तो उसके लिए आपको एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ेगी। जैसे मैंने बताया था एप्लीकेशन आपको हर चीज़ के लिए मिल जाएगा, विंडोज़ के लिए भी मिल जाएगा, मैक के लिए भी मिल जाएगा। ऐप स्टोर पे अगर आप जाते हो तो ब्रदर आई प्रिंट एंड स्कैन सेम एप्लीकेशन है, इसे आपको डाउनलोड करके ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद यहाँ पे भी सेटअप करने का प्रोसीजर सेम रहने वाला है। सिलेक्ट योर मशीन करिए और यहाँ पे मशीन आ जाएगा। अब यहाँ पे फिलहाल यूएसबी दिखा रहा है, वाईफाई से कनेक्ट करना होगा तो नेटवर्क पे आप जा सकते हो, तो यहाँ पे वाईफाई से आप कनेक्ट कर पाओगे। प्रिंटर सिलेक्ट कीजिए यूएसबी से और प्रिंटर सिलेक्ट करने के बाद सिंपली ओके के ऊपर टैप करना है और ये सेटअप हो जाएगा। तो वाईफाई वाला भी कनेक्शन हमने देख लिया और वायर वाला कनेक्शन भी हमने देख लिया। ये विंडोज़ मैक दोनों के साथ सेम प्रोसीजर रहने वाला है। प्रोसीजर के मामले में ऐसा कोई भी दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे सिंपली अब कनेक्ट कर दिया है। अब जो वाईफाई वाला पार्ट है, जो भी प्रिंट आप करने वाले हो, वो मैं अपने फ़ोन से दिखाऊंगा, यहाँ पे मैक से भी दिखा दूंगा। बेसिकली दोनों से सेम प्रोसीजर रहने वाला है। इसके बाद में अभी यहाँ पे फिलहाल के लिए देख सकते हो यूएसबी से कनेक्टेड है तो यूएसबी दिखा रहा है। अगर ये वाईफाई से कनेक्टेड होगा तो यहाँ पे नेटवर्क दिखाएगा। तो ये बेसिक चीज़ें हो गई सेटअप के मामले में। तो भाई अब यहाँ पे हम जल्दी से प्रिंट निकाल के देखते हैं कि प्रिंट किस तरीके से निकलती है। अब भाई प्रिंट निकालना है तो सबसे पहले फाइल जो है आपको ओपन कर लेनी है। फॉर एग्जांपल ये फाइल जो है मैं ओपन कर लेता हूँ। प्रिंट करने के लिए मैं मैक के ऊपर कमांड पी दबा दूंगा तो ये आ जाएगा। विंडोज़ के ऊपर आप कंट्रोल पी दबा सकते हो या प्रिंट स्क्रीन का ऑप्शन होगा तो वो कर सकते हो। डायरेक्ट प्रिंट का भी ऑप्शन आ जाता है तो वो भी आप कर पाओगे। अब प्रिंट का पेज ओपन होने के बाद यहाँ पे आप पहले तो प्रिंटर सिलेक्ट कीजिए। उसके बाद आपको क्या चाहिए, ब्लैक कलर में चाहिए, कलर प्रिंट चाहिए, वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। कलर में चाहिए होगा तो कलर सिलेक्ट कर सकते हो। ब्लैक एंड व्हाइट में चाहिए तो ब्लैक एंड व्हाइट सिलेक्ट कर लीजिए। कितनी कॉपीज चाहिए वो नंबर आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। सारे पेजेस चाहिए, अब यहाँ पे फिलहाल मेरे पास एक ही पेज है, बट आपके पास PDF फाइल में मल्टीपल पेजेस होंगे तो वो यहाँ पे विजिबल हो जाएंगे। सारे पेजेस चाहिए या रेंज सिलेक्ट करना है कौन से पेज से कौन से तक, तो वो भी आप सिलेक्ट कर सकते हो। इसके बाद में डबल साइडेड प्रिंट होगा तो मल्टीपल पेजेस होंगे यहाँ पे, तो डबल साइडेड प्रिंट का जो ऑप्शन है वो आ जाएगा। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे सेट कर सकते हो। इसके बाद में मीडिया एंड क्वालिटी में आप यहाँ पे क्वालिटी भी सिलेक्ट कर पाओगे कि क्या क्वालिटी चाहिए आपको, बेस्ट चाहिए, नॉर्मल चाहिए या ड्राफ्ट चाहिए। जो भी क्वालिटी आपको चाहिए होगा वो सिलेक्ट कर लीजिए और सिंपली प्रिंट के ऊपर आपको यहाँ पे टैप कर देना है। जैसे ही प्रिंट के ऊपर आप टैप करोगे यहाँ पे प्रिंट निकल जाएगा। अब एक चीज़, प्रिंट मैंने ऑलरेडी निकाली है तो मैं दोबारा से नहीं निकालूंगा। तो ये जो है इसका प्रिंट क्वालिटी आप देख सकते हो किस तरीके का निकल के आता है। तो कुछ ऐसा प्रिंट आपको ब्लैक एंड व्हाइट में मिल जाएगा दोस्तों। और अगर आप कलर प्रिंट निकालने वाले हो तो कलर प्रिंट भी मैं आपको दिखा देता हूँ। कलर प्रिंट इसका कुछ इस तरीके से निकल के आता है। तो काफ़ी सही चीज़ है कि आप ब्लैक एंड व्हाइट और कलर प्रिंट दोनों चीज़ें कर सकते हो। तो प्रिंट के मामले में कोई भी दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए।
अब ये तो मैंने वायर के साथ कनेक्ट किया था, वाईफाई के साथ भी सेम प्रोसीजर रहने वाला है, बस दोनों डिवाइसेस जो है एक ही वाईफाई नेटवर्क पे होने चाहिए, तो ये वाईफाई थ्रू भी प्रिंट निकाल के दे देगा, वायर से ही कनेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। अब इसके बाद दोस्तों आपको फॉर एग्जांपल कोई आईडी स्कैन करना है। अब मेरे पास एक छोटा सा आईडी है, यहाँ पे आप देख सकते हो, जो अगर मुझे इस आईडी को स्कैन करके दोनों साइड चाहिए, यूजुअली जब हम जेरोक्स लेने जाते हैं अपने आईडी प्रूफ के, तो हम वैसे ही करते हैं, दोनों साइड एक ही पेज पे चाहिए। तो वो अगर आपको करना होगा तो वो आप कैसे कर सकते हो, मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो यहाँ पे जो प्रिंटर है, इसको ऊपर वाला पार्ट जो है आपको ओपन कर लेना है। तो ये यहाँ पे स्कैनिंग वाला पार्ट आपको दिख जाएगा, बी-रोल में मैं आपको दिखा दूंगा। और ये जो आईडी है, सबसे पहले तो आपको यहाँ पे बस रख देना है और पहले एक साइड फेस करके रखना है, उसके बाद में स्कैनर को बंद कर दीजिए। स्कैनर को बंद कर देने के बाद अब देखो, जैसे मैंने बताया था कि आपको वो कॉपी वाला ऑप्शन चाहिए, तो आपको ये कॉपी स्कैन का ऑप्शन सिलेक्ट करना है। इसके बाद में लेआउट 2-in-1 चाहिए, तो ओके हम टैप करेंगे। अब इसमें आपको कैसा चाहिए, ऑफलाइन चाहिए, 2-in-1 आईडी वर्टिकल चाहिए, तो हमें अभी फ़िलहाल के लिए वर्टिकल चाहिए, तो मैं यहाँ पे आईडी वर्टिकल सिलेक्ट कर लूँगा। और सिलेक्ट करने के बाद आप देख सकते हो ज़्यादा कुछ नहीं करना है, अब आपको सेटिंग हो चुकी है, और जो भी सेटिंग आप करोगे वो सिर्फ वो प्रिंट निकलने तक रहने वाली है। हर बार आपको मैन्युअली सेटिंग जो है करनी पड़ेगी, तो एक बार सेटिंग करके छोड़ नहीं सकते, हर बार मैन्युअली सेटिंग आपको करना पड़ेगा। अब यहाँ पे सारी चीज़ें हो गई है। अब क्या करना है, सिंपली ये जो मोनो वाला बटन है वो हम प्रेस करेंगे तो ये स्कैन कर लेगा। तो दोनों साइड का टेक्निक मैं आपको बता देता हूँ। तो ये मैंने मोनो जो है प्रेस कर दिया है, अब ये स्कैन कर रहा है। यहाँ पे स्कैन होने के बाद आपको इस तरीके से ऑप्शन आएगा, नेक्स्ट पेज करना है या नहीं। अब नेक्स्ट पेज सिलेक्ट करने से पहले येस और नो सिलेक्ट करने के लिए एरो बटन का इस्तेमाल करना है, बट येस प्रेस करने से पहले आपको एक बार फिर से स्कैनर जो है ओपन कर लेना है, और यहाँ पे जो अब आईडी का दूसरा साइड है वो रख देना है, और रखने के बाद वापस बंद कर दीजिए। और इस बार आपको येस सिलेक्ट करना है। येस करने के लिए आपको ये एरो बटन सिलेक्ट करना है ऊपर वाला, तो मैंने ऊपर वाला कर दिया है, और अब ये वापस एक बार स्कैन करेगा और ऑटोमेटिकली प्रिंट जो है यहाँ से आ जाएगी। तो आप देख सकते हो प्रिंट जो है यहाँ पे आ गई है, और अब यहाँ पे वर्टिकली प्रिंट जो है आप देख सकते हो वर्टिकल प्रिंट आ गया है। अब ये आईडी ऐसे आया है क्योंकि वो आईडी मैंने स्कैनर में इस तरीके से रखा था। तो ये सिंपल तरीका है जिसकी मदद से आप 2-in-1 प्रिंट जो है निकाल सकते हो किसी भी आईडी का, या फिर आपका जो भी प्रूफ होगा उसका आप इस तरीके से निकाल सकते हो। अब ये वर्टिकल था, हॉरिजॉन्टल होगा तो साइड बाय साइड इस तरीके से आपको मिल जाएगा। तो भाई दो चीज़ें हमने देख ली, एक तो प्रिंट कैसे निकलेगा और दूसरा 2-in-1 प्रिंट कैसे निकलेगा। अब स्कैन वाला फीचर हम देख लेते हैं कि स्कैन कॉपी अगर हम करते हैं तो वो हमें अपने फ़ोन पे या फिर मैक पे किस तरीके से मिलेगी। एप्लीकेशन अगर आपने डाउनलोड करके रखा है तो एप्लीकेशन के ऊपर आप आराम से कर पाओगे। तो फॉर एग्जांपल अब मेरे पास ये कलर वाला एक प्रिंट आउट है, आप देख सकते हो। अब इसको मुझे अपने फ़ोन के ऊपर चाहिए स्कैन करके, तो सेम चीज़ करना है। स्कैनर हम क्या करेंगे, ओपन कर लेंगे, आईडी निकाल लेता हूँ पहले। तो ये जो है नीचे की तरफ ग्लास की तरफ फेस करके रख देना है, ठीक है, और स्कैनर बंद कर देना है। अब स्कैनर बंद करने के बाद आपको कोई भी अलग सेटिंग करने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ फ़ोन के ऊपर, अगर आपको फ़ोन के ऊपर ये स्कैन वाला ऑप्शन चाहिए तो एप्लीकेशन ओपन कीजिए और ये जो स्कैन है ये सिलेक्ट कीजिए। स्कैन करने के बाद अब यहाँ पे डॉक्यूमेंट साइज़ A4 दिखा रहा है, स्कैन टाइप कलर दिखा रहा है, ब्लैक एंड वाइट चाहिए होगा तो आप यहाँ पे ब्लैक एंड वाइट भी सिलेक्ट कर सकते हो। अभी फ़िलहाल के लिए मैं आपको कलर ही दिखाता हूँ कि प्रिंट फ़ोन के ऊपर कलर में दिखेगा, ठीक है। ये सिलेक्ट कर लिया है। अब सिंपली स्कैन ऑप्शन सिलेक्ट करना है और कुछ भी नहीं करना है, और ये ऑटोमेटिकली आप देख सकते हो स्कैनिंग स्टार्ट कर देगा, और यहाँ पे आवाज़ भी आपको प्रिंटर का आ जाएगा। अब जैसे ही पहला स्कैन कंप्लीट हो जाता है आपको सिर्फ वो डॉक्यूमेंट डायरेक्टली चेक करना होगा। तो ये जो ऑप्शन आ रहा है, इफ़ यू हैव मोर पेजेस टू स्कैन प्लेस देम ऑन द मशीन एंड टैप स्कैन, इफ नॉट टैप डन। तो एक ही पेज का स्कैन चाहिए था तो सिंपली डन करके आप वो प्रिंट जो है देख सकते हो। बट अगर मल्टीपल पेजेस देखने हैं तो जैसे ही स्कैन कंप्लीट होने के बाद ये वाला पॉपअप आपको आ जाता है, चाहे वो लैपटॉप पीसी पे हो या फिर फ़ोन पे हो। पहले रुकना है, यहाँ पे स्कैनर ओपन करना है, ये जो है निकाल लेना है, और उसके बाद में दोस्तों जो दूसरा प्रिंट होगा, अब यहाँ पे ब्लैक एंड वाइट वाला प्रिंट जो है ये ले लेंगे। तो मुझे 2 स्कैन एक साथ चाहिए। अब मैंने दूसरा पेपर रख दिया है, स्कैनर को बंद कर दिया है, उसके बाद में जो पॉपअप आया है उसके ऊपर टैप करना है, तब जाके ये दूसरा स्कैन करेगा। सेम चीज़ जो हम आईडी कॉपी के वक्त कर रहे थे कि आईडी का एक साइड स्कैन होने के बाद यस करने से पहले आईडी का साइड चेंज करना है और उसके बाद यस सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे दूसरा स्कैन भी कंप्लीट हो चुका है। अब मैं डन कंप्लीट करूँगा
और जैसे ही डन करता हूँ आप देख सकते हो दोनों स्कैन यहाँ पे आ गए हैं। पहले हमने कलर वाला स्कैन किया था तो वो भी आ गया है, उसके बाद में जो दूसरा स्कैन किया था वो भी आ गया है। सेव करना होगा, सेव कर लीजिए। और लैपटॉप पे भी अगर आप कर रहे हो तो सेम प्रोसीजर रहने वाला है। तो एक बार मैं लैपटॉप के ऊपर भी आपको दिखा देता हूँ। अभी फ़िलहाल के लिए मैं इसे डन नहीं कर रहा। अब लैपटॉप पे एक बार फिर से आप ओपन कर लीजिए। यहाँ पे देखिए स्कैन का ऑप्शन मिल जाएगा। अभी फ़िलहाल के लिए ये USB से कनेक्टेड है, बट फ़ोन पे जो मैंने वाईफाई वाला प्रोसेस दिखाया था। अब यहाँ पे स्कैन करेंगे, डॉक्यूमेंट मैंने ऑलरेडी रखा है। यहाँ पे भी आप सारी चीज़ें सिलेक्ट कर सकते हो, कलर में चाहिए, ब्लैक एंड वाइट में चाहिए। फिलहाल ब्लैक एंड वाइट में सिलेक्ट कर लूँगा। डॉक्यूमेंट साइज़, ये सारी चीज़ें आप देख सकते हो। सिंपली स्कैन के ऊपर टैप कीजिए और ये जो है स्कैन करना स्टार्ट कर देगा। स्कैन होने के बाद आप देख सकते हो यहाँ पे आपको डायरेक्टली डॉक्यूमेंट जो है स्क्रीन के ऊपर आ गया है। अब लैपटॉप में आपको एक और एडिशनल पेज ऐड करना होगा। तो क्या करना है, सबसे पहले स्कैनर यहाँ पे ओपन कीजिए, ये जो पेज है वो निकाल लीजिए और जो दूसरा पेज होगा आपका ये वाला जो पेज है वो आपको यहाँ पे स्कैनर के ऊपर रख के स्कैनर बंद करना है। और उसके बाद में ये जो प्लस आइकॉन आपको दिख रहा है, छोटा सा आइकॉन यहाँ पे, ये वाला ऑप्शन आपको प्रेस करना है। अब जैसे ही उसके ऊपर जा रहे हो तो आप देख सकते हो वहाँ पे एक पॉपअप भी आ रहा है, इंसर्ट अ न्यू स्कैन पेज बिफोर दिस वन। तो टैप करने से पहले दूसरा पेज वहाँ पे डाल देना है। तो अब हमने पेज वहाँ पे रख दिया है, इसके ऊपर टैप करेंगे और यहाँ पे डू यू वांट टू स्कैन एडिशनल पेजेस, हाँ, स्कैन के ऊपर टैप कीजिए और यहाँ पे दूसरा पेज जो है वो स्कैन हो रहा है। तो आप देख सकते हो जो कलर प्रिंट वाला हमने स्कैन किया वो यहाँ पे ब्लैक एंड वाइट में आ गया है, यहाँ पे इस तरीके से। अब ये ब्लैक एंड वाइट में क्यों आया, क्योंकि हमने स्कैन करने के लिए ब्लैक एंड वाइट वाला ऑप्शन सिलेक्ट किया था। अब भाई ये डॉक्यूमेंट आपको सेव करना होगा तो सिंपली सेव टू पीसी कर सकते हो और वहाँ पे आपको ये जो स्कैन डॉक्यूमेंट मिल जाएंगे। तो ये फ़ोन और लैपटॉप दोनों के साथ आप आराम से कर पाओगे। तो भाई वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, बट जाने से पहले, वीडियो ख़त्म करने से पहले एक और चीज़ मैं यहाँ पे कवर करना चाहूँगा कि अगर आप आपके प्रिंटर पे प्रिंट आउट निकालने की कोशिश कर रहे हो, चाहे वो फ़ोन से हो या लैपटॉप से हो, प्रिंट निकल के तो आ रहा है बट सिर्फ पेज ब्लैंक निकल के आ रहा है, कोई भी प्रिंट इसके ऊपर नहीं है। हालांकि सेटिंग्स आपने सारी सही की है फिर भी ब्लैंक पेज आ रहा है। तो ऐसे सिचुएशंस में आपको क्या करना चाहिए, अब ऐसे में एक ही चीज़ करना है, मेन्यू वाले बटन पे आपको जाना है और यहाँ पे मेन्यू बटन प्रेस करने के बाद पहला ही ऑप्शन मेंटेनेंस का मिलेगा। मेंटेनेंस को सिलेक्ट कीजिए और यहाँ पे एरो बटन की मदद से आपको आना है सेकंड ऑप्शन पे, क्लीनिंग पे, ओके टैप करना है और यहाँ पे ब्लैक का ऑप्शन मिलेगा, कलर का ऑप्शन मिलेगा, ऑल का ऑप्शन मिलेगा। तो आपको सिलेक्ट करना है कि आपको क्या क्लीन करना है, सारी चीज़ें क्लीन करनी होगी तो ऑल ऑप्शन सिलेक्ट करके ओके कर दीजिए। अब यहाँ पे ये नॉर्मल, स्ट्रॉन्ग और स्ट्रॉन्गेस्ट दिखाएगा, इसमें से आप मोड चूज कर सकते हो। अभी नॉर्मल सिलेक्ट करेंगे, ओके, और प्रेस स्टार्ट यहाँ पे बता रहा है कि क्लीनिंग स्टार्ट करने के लिए स्टार्ट वाला बटन प्रेस करना है। अब स्टार्ट वाला बटन कौन सा है, यहाँ पे देखिए मोनो और कलर वाला जो है ये स्टार्ट वाला बटन है, तो आप दोनों में से कोई भी बटन दबा सकते हो, ये जो है क्लीनिंग स्टार्ट कर देगा। अब जैसे आप क्लीनिंग स्टार्ट करते हो आपको आवाज़ आएगा, तो यहाँ पे मैंने बटन प्रेस कर दिया है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे प्रिंटर जो है क्लीनिंग का काम कर रहा है। तो अगर आप जब भी प्रिंट आउट निकाल रहे हो, बस ब्लैंक पेज निकल रहा है, प्रिंट नहीं निकल रहा है, तो इस चीज़ में, उस सिचुएशन में आप क्लीनिंग कर दीजिए और उसके बाद में आपका प्रिंट जो है प्रॉपर निकलना स्टार्ट हो जाएगा। अब दोस्तों क्लीनिंग का काम तो हो गया। अब जाने से पहले एक और चीज़ बताना चाहूँगा जो मुझसे छूट गई थी, वो है डबल साइडेड प्रिंटिंग। आप एक पेज पे कैसे निकाल सकते हो। मैंने कैसे करना है वो सेटिंग्स में तो दिखा दिया था, बट करके भी दिखा देता हूँ। अब फॉर एग्जाम्पल आपके पास मल्टीपल पेजेस वाला PDF फाइल है, जैसे कि ये फाइल अगर मैं ओपन करूँ तो आप देख सकते हो 2 फाइल्स है इसके अंदर। प्रिंट करने के लिए, डबल साइड प्रिंट करने के लिए प्रिंट का जो कमांड है वो आप दे दीजिए, ये विंडो आ जाएगा। अभी फिलहाल के लिए तो मैं मैक पे दिखा रहा हूँ। अब यहाँ पे सबसे पहले तो प्रिंटर सिलेक्ट कर लीजिए। प्रिंटर सिलेक्ट करने के बाद प्रीसेट में आपको कलर चाहिए, ब्लैक एंड वाइट चाहिए, वो आप सिलेक्ट कर सकते हो। अभी फिलहाल के लिए मैं ब्लैक एंड वाइट रखूँगा, तो कलर वाला भी देख सकते हो आप, यहाँ पे ब्लैक एंड वाइट में कन्वर्ट हो चुका है। पेजेस, ऑल 2 पेजेस मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिए। यहाँ पे डबल साइडेड इस बार ऑन हो गया है, पहले टाइम में आप देख सकते थे ऑन नहीं था, तो यहाँ पे आप ऑन ऑफ सिलेक्ट कर सकते हो और यहाँ पे बेसिक काम आपका हो जाएगा। क्वालिटी सिलेक्ट करनी होगी तो मीडिया में जाइए, क्वालिटी यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। अब सिंपली बस प्रिंट के ऊपर टैप करना है और ये कमांड भेज देगा प्रिंटर को। तो आप देख सकते हो ये प्रिंट किस तरीके से निकालेगा। तो मुझे ये प्लेट निकालने दीजिए। अब पेज आ जाएगा यहाँ पे। पेज आने के बाद ऑटोमेटिकली ये पेज को वापस खींच लेगा अंदर दूसरा पेज प्रिंट करने के लिए। तो आपने B-roll में देखा होगा यहाँ पे कि पेज जो है बाहर आया और उसके बाद ऑटोमेटिकली अंदर चला गया। तो प्रिंट भी मैं आपको दिखा देता हूँ। अब यहाँ पे प्रिंट निकल के आ गया है। ये था पहला वाला पेज जो यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हो। तो ये पहला पेज था और ये रहा दूसरा वाला पेज। तो इस तरीके से आप एक पेज के ऊपर डबल साइडेड प्रिंट कर सकते हो।
तो बस दोस्तों यही था आज के इस वीडियो में। मैंने हर एक चीज़ कवर करने की कोशिश की है सिंपल शब्दों में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, हेल्पफुल लगी होगी, तो लाइक कर देना और जाने से पहले चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।